Hello everyone, welcome to the lecture on aptitude. In this lecture we are going to discuss simple interest and compound interest. मैक्सिमम स्टूडेंट को इनका डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग होता है और इसमें फॉर्मूलेज याद करना और कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्टली सिंपल के लिए और कंपाउंड के लिए वो भी कंफ्यूजन होता है। तो हम इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोगों को परसेंटेज का बेसिक जो नॉलेज है वो होना मस्ट है। रेशियो मैंने स्टेप वाइज बराबर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और आपको उसका जो लिंक है, अगर आप एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सिस्टमेटिकली वहाँ पे दिख जाएगा कि पहले रेशियो फिर परसेंटेज, ये सारे कंसेप्ट उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो परसेंटेज वाला कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए क्योंकि उसमें परसेंटेज को किस तरह से रेशियो में कन्वर्ट करते हैं वो वाला कंसेप्ट है। उससे आप इजीली परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। Now, what is difference between compound and simple interest? To understand this concept, I will take one example. Suppose we have given principal amount 1000 rupees. सो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रही हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट, इसका मतलब है स्टार्टिंग में आपने सपोज बैंक में इन्वेस्ट किया है या फिर इसके ऊपर लोन लिया है, तो ये जो स्टार्ट अमाउंट है इट इज ए 1000 रुपीज। अब इस अमाउंट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो लेट अस कंसिडर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। यहाँ पे भी हम सेम कंसिडर करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल के बाद में आपको उस जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट रखी है, उसके ऊपर आपको 10% इतना इंटरेस्ट मिलके वो अमाउंट बढ़ जाएगी। नाउ अगर हमने इस टाइप से सिचुएशन कर दिया है कि हमारे पास में स्टार्टिंग अमाउंट है 1000 रुपीज़, फिर हमें हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो है 10%। अब जो सिचुएशन होगा आफ्टर द 1 ईयर, अगर हम 1 ईयर के बाद में बात करते हैं तो आफ्टर फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस 1000 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो 1000 का 10%, 1000 का 10% होता है 100। दैट इज ए दिस इज आवर इंटरेस्ट। तो ये मिल जाएगा हमें 1 साल के बाद में इंटरेस्ट। मतलब अब हमारे पास में जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट अमाउंट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मिलने वाला इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1000 प्लस 100, दैट इज ए 1100। सो इतना रुपीस अब हमारे पास में आफ्टर कंप्लीशन 1 ईयर। ना कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो यहाँ पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम। सो इट इज ए 100 रुपीज एंड therefore the first amount is principal amount plus interest, and principal amount is 1000 and interest is 100, so it is again a 1100 rupees. So after completion of 1 year दोनों में भी फर्स्ट अमाउंट सेम है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? सपोज 2 इयर्स कंप्लीट हो गए, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो स्टिल सेम रहेगा, दैट इज ए 100। मतलब क्या बता रहे हैं हम, इन ए सिंपल इंटरेस्ट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इन्हें सिंपल इंटरेस्ट ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी के ऊपर आपको मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इसके वजह से ये अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स अमाउंट विल बी दिस प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब अब आपके पास में जो करंटली वहाँ पे अमाउंट था प्लस मिलने वाला इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ना लिखते हुए करंट में हमारे पास में क्या है A1 और इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट। सो नाउ लेटेस्ट में जो लास्ट अमाउंट था दैट इज आवर 1100 एंड इसमें और 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे। सो द अमाउंट इज 1200 रुपीज। सो सेकेंड ईयर में क्या हो गया, सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए वी गेट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे नहीं होता है। इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो अप्लाई होता है वो अपडेटेड अमाउंट के ऊपर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो पहले इंटरेस्ट किसके ऊपर, जो आपने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आ गया 100 और अपने प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया। अब आप जो 10% निकालोगे तो अब हमारे पास में आफ्टर कंप्लीशन 1 ईयर तो इतना अमाउंट आपके पास में, तो इसके ऊपर 10% निकालोगे तो 100। इसका अगर आप 10% निकालते हो दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100।
सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो इट इज़ ए 110। सो 110 इतना आएगा आपका सेकंड टाइम का इंटरेस्ट। और ये अगर हम हमारे प्रीवियस अमाउंट में ऐड करते हैं तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर प्रीवियस अमाउंट प्लस ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स इट इज ए 1100 प्लस 110, दैट मीन्स 1210 रुपीज। तो समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस क्या हो रहा है कि इसके अंदर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट एक बार आपने निकाल लिया प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो बस वही आपको ऐड करना है। तो देखो इसका अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे P प्लस आई, सेकेंड में क्या हो गया, 2 साल के बाद में ये A1 का वैल्यू क्या है, A1 इज अवर P प्लस आई, और फिर से इसमें आई ऐड कर दिया, मतलब P प्लस 2i। तो जितने टाइम इंटरवल के लिए आप रख रहे हो तो वो अमाउंट हो रहा है। सो ऐसे ही अगर आपने ये nth ईयर के लिए अगर रखा होता तो ये होता था P प्लस n टाइम्स i। जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है वो जितने साल के लिए रखोगे तो उससे मल्टीप्लाई कर दो एंड प्लस ऑफ आवर प्रिंसिपल अमाउंट, तो वी गेट द अमाउंट। यहाँ पे वैसे नहीं होगा, यहाँ पे हर टाइम पे इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है अपडेटेड अमाउंट के ऊपर। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपडेटेड अमाउंट के ऊपर होता है तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस दिस टर्म। तो ये होता है इसका बेसिक कंसेप्ट। आई थिंक आपको कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज ए बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसी कंसेप्ट की हेल्प से हम फॉर्मूलेज को भी याद रखते हैं। जब आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सिंपली इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से, इन ए सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा दैट इज आवर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितने साल के लिए निकाल रहे हैं, सपोज अगर हमें n ईयर्स आफ्टर n ईयर्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और आपको निकालना है जो आपने अमाउंट रखा है, वो सपोज आपने रखा है 10 ईयर्स के लिए। तो ये इंटरेस्ट के फॉर्मूले के हिसाब से 100 प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, और कितने साल के लिए रख रहे हैं 10 डिवाइडेड बाय 100। सो सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो वी गेट द 50। मतलब हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो होगा 50। सो 10 ईयर्स के बाद में अमाउंट क्या होगा, तो सेकेंड फॉर्मूला आता है अमाउंट का। सो अमाउंट फाइंड आउट करने का कंसेप्ट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मिलने वाला इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को ऐड कर दो जस्ट सिंपली। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमने ये देख लिया है, तो इसकी हेल्प से इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, इट इज डिनोटेड बाय आई। सो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद में जस्ट उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दोगे तो वी गेट द अमाउंट। अमाउंट मतलब उतने साल कंप्लीट होने के बाद में कितना अमाउंट बनेगा वो। तो इसी एग्जांपल के लिए अमाउंट था हमारा 100 रुपीज और हमें इंटरेस्ट मिल गया था 50, तो 10 ईयर्स के बाद में वो जो 100 है उसका हो जाएगा 150 रुपीज। नाउ इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट we find the amount by using the formula amount is equals to principal amount in bracket 1 plus r by 100, that is rate of interest जो भी मिल रहा है r divided by 100 whole raised to power n। n मतलब अगेन ये जैसे टाइम रिप्रेजेंट करना है ना, वैसे ये n है कि आप कितने साल के लिए कितने टाइम पीरियड के लिए रख रहे हैं, दैट रिप्रेजेंटिंग n। ना इससे आपको अमाउंट पता हो जाएगा। ये जब आपको अमाउंट पता है तो आपको अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि कितना इंटरेस्ट मिला था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो हर अपडेटेड अमाउंट के ऊपर लग रहा है। सो बेटर वे कि वी हाउ टू यूज, हमें ये तो पता है कि हमारे पास में करंट अमाउंट कितना है और हमने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया था, दैट इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट। तो इन्हीं का सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास वाला अमाउंट और हमने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया, इनका सब्ट्रैक्शन क्या देगा कि हमें कितना एक्स्ट्रा मिला है, दैट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर a माइनस पी वी गेट द इंटरेस्ट। यहाँ पे तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे इस तरह से।
नाउ अब हम वन बाय वन इसके रिलेटेड फॉर एग्जांपल्स देखते हैं और इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इस क्लास में सिर्फ हम 2 एग्जांपल देखेंगे बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। और ये अगर आपको फॉर्मूलाज और इनका डिफरेंस समझ में आया होगा, तो आपके पास में जो भी एप्टीट्यूड का बुक होगा, उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस इस मेथड से ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको उस क्वेश्चंस में डाउट है, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप आपके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट जो भी आपके पास में क्वेश्चन है, उस ग्रुप में डाल सकते हो। See the first example. What is the simple interest on the sum 10,000 at an interest 12% per annum for the period 5 years? So find the simple interest. Simple interest find out करना है. So यहाँ पे principal amount है 10,000, rate of interest है 12 and time period है 5. So we can easily take their products and find the interest. So here इन्होंने पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट को मैं एस आई से डिनोट करती हूँ, सिंपली आई से बेटर है। सो ये 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हम लिख रहे हैं, बट अगर कुछ पेपर में आता है तो आप ओरली इसको कर सकते हैं। ये 12 5 जा 60, सो यहाँ पे आ जाएगा 60 एंड यहाँ पे कितने जीरोस है 2, सो ये 20 मतलब 6,000 इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In how much time will a sum of 24,000 invested at 6% on a simple interest L and interest of rupees 9,000? इसका मतलब है हमारे पास में एक प्रिंसिपल अमाउंट है 24,000 का, उसके ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6 पर एनम, और हमारा जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, उसका वैल्यू गिवन है 9,000। व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड, तो कितने साल के लिए हम रखें सो दैट दिस इंटरेस्ट विल बी जनरेटेड। सो हमें सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला पता है P इंटू आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट पता है 9,000, प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है 24, इंटरेस्ट इज 6, फिर रिमेनिंग क्या है टाइम, तो जो अननोन है उसको जस्ट पुट अप कर दो। सो हियर ये जो जीरोस है 3 zeros कैंसल आउट विद राइट हैंड साइड 3 0, देन 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, then 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, take the product, so it is a 16 and this divided by 100 को right side में shift करना है, so time equals to 100 divided by 16, that means here we get 50 divided by 8. सो यहाँ पे ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये समझो आपके पास में आ गया है, यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 8, ये क्या हो गया ईयर्स, 50 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है। सो हम इसको यहाँ पे ऑप्शन में मंथ वाइज लिखा है तो हम मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। 1 ईयर इक्वल्स टू होता है 12 मंथ्स। सो हाउ मेनी मंथ्स, इसका जो 50 बाय 8 है इसका अगर मंथ में कन्वर्ट करोगे तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर 50 multiplied by 12 divided by 8, simplify this term, so again ये हम cancel out कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से cancel out करोगे 50 को तो ये 25, 25 into 3 75 months। so इस क्वेश्चन का आंसर है 75 months। Thank you. Like, share, and subscribe.